अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत है। अच्छा जी, आज हम बनाने लगे हैं माशाल्लाह जी। ये कुर्बानी के गोश्त की कोई हड्डियाँ बची हुई थी, ये हमने रखी हुई थी इंटेंशनली, थोड़ा बचा के साइड पे रख ली थी। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। इसमें कुछ कह सकते हैं कि आप पाए की भी हड्डियाँ हैं जो टांगों के नीचे तक होती हैं, और कुछ ऊपर जितनी ये अच्छी अच्छी गोल वाली हड्डियाँ थी जिनके अंदर ये मिक होती है, तो उनको बनाने का सोचा। तो ये बहुत ही आसान है बनाना। इसमें सब कुछ आपने एक कुकर में डाल देना है। मतलब आपने ये हड्डियाँ जितना आपको तकरीबन आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा गोश्त है, तो इसमें सारे आप प्याज अदरक टमाटर डाल के ये सारे मसाला जाते हैं इसमें जनाब। इलायची भी है बड़ी, लौंग हैं दो तीन, एक छोटी सब्ज़ इलायची है, दारचीनी है, काली मिर्च है, हल्दी है, नमक, दड़ा मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर है, सिरका डाल लें इसमें आप। तो लहसुन है, अदरक है, सब्ज़ मिर्च कुटी हुई है, और तकरीबन आप इसमें 1 लीटर पानी डालें। तो 1 लीटर पानी में इसको डाल के आपने इसको थोड़ा हिला के फिर आप इसको बंद कर लें कुकर को, और इसको आप तकरीबन कम व बेश 18 मिनट का प्रेशर दे दें। नॉर्मली बकरे को 12 मिनट प्रेशर दें तो वो अच्छे तरीके से गल जाता है। चूँकि ये हड्डियाँ हैं तो हमने इसको 18 मिनट का प्रेशर दिया ताकि इसके अंदर जितना गूदा है, हड्डियों का जूस है, वो सारा जो है ना इसके अंदर बेहतरीन तरीके से ये इसको एक प्रेशर आ जाएगा और ये गल जाएगा। और ये बहुत ही आसान है बनानी रेसिपी, और बहुत टेस्टी बनती है, और ये बहुत टेस्टी बनी है। तो इसको जो देखें, पानी का जो बैलेंस हमने रखना था ना कुकर में, बेसिकली वो इसलिए होता है, अभी ये मैं आपको खोल के चेक करवाता हूँ कि जब आप इसको खोलें तो बिल्कुल एंड पे पहुँचा होना चाहिए इसका पानी, बुनाई के करीब, यानी कि वो एक स्टेज होती है वो हो जाती है। अगर आप पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, फिर वो पानी ऊपर से आप जब उतारते हैं या समथिंग आप उसको फिर दोबारा खुश्क होने के लिए रख देते हैं, तो वो समझें कि आपकी एक रेसिपी डिस्टर्ब हो जाएगी कि जितना आपने गलाना था उससे फिर वो ज़्यादा गल जाएगा। अगर आप पानी उतार के रखते हैं तो इसमें आपने जो नमक मिर्च वगैरह जो कुछ मसाले डाले हैं वो कच्चे रह जाएंगे। तो लिहाजा आप पानी, जो गोश्त में पानी का असूल ये होता है कि अगर कम गोश्त है तो थोड़ा ज़्यादा पानी रखना होता है, अगर ज़्यादा गोश्त हो तो कम पानी डालना होता है जब प्रेशर लगाते हैं। तो ये चूँकि सिर्फ हड्डियाँ थी तो इसमें मैंने 1 लीटर पानी डाला है। तो अगर ये मिक्स गोश्त होता और किलो की तरफ चला जाता गोश्त, तो मैंने इसमें आधा लीटर पानी डालना था। तो ये मैंने कहा कि आपको टेक्निक बता दूं कि अभी जो ही आपने कुकर खोला है तो ये कुकर में बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया था, आधे कप से भी कम। तो इतना सूटेबल होता है कि उसको दोबारा आपने, ये मैंने बर्तन चेंज किया ताकि इसमें हीट अच्छी इसको मिल रही है। कुकर में थोड़ी हीट ज़्यादा लगती है और वो कुकिंग फिर अच्छी नहीं होती। तो कुकर से आप किसी आम बर्तन में शिफ्ट करें इसको, जो आपके पास कोई आम हांडी है तो उसमें शिफ्ट करके ये थोड़ा सा, और मैंने इसको 2-3 मिनट आंच पे इसका पानी खुश किया। तो साथ ही फिर मैंने इसमें तकरीबन 2 डेढ़ कप तकरीबन ऑयल मैंने डाला है, क्योंकि इसने बाद में शोरबा बनना है ना। तो जब शोरबा बनाना होता है तो उसमें आप थोड़ा ऑयल ज़्यादा रखें तो वो पानी में फिर तरी सी बनती है और बड़ा टेस्टी बन जाता है। तो अभी इसको आपने 7 से 10 मिनट बुनाई करनी है, थोड़े थोड़े पानी के छटे मार के। तो इस ऑयल में जब इस अच्छे तरीके से ये इसकी बुनाई हो जाएगी हड्डियों की, इसके अंदर जो गूदा है उसका भी थोड़ा थोड़ा ऑयल निकल रहा है, तो ये आपको इसकी लुक नज़र आ रही है, बेहतरीन बुनाई हो रही है। कम से कम 7 से 10 मिनट आपने बुनाई जो है ना वो करनी है। तो उसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसकी बड़ी बेहतरीन लुक बन जाएगी। ये देख लें जी, ये माशाल्लाह हर अगले स्टेप पे जो है बुनाई अच्छी हो रही है। अच्छी बुनाई का ये आइडिया तब होता है कि जब उसका ऑयल आप समझते हैं कि ऊपर तैरना शुरू हो जाए, तो इट्स मीन वो बुनाई उसकी बड़ी अच्छी हो चुकी है और कंप्लीट हो चुकी है। और बहुत ज़्यादा बुनाई भी सालन के टेस्ट को ख़राब करती है। लिहाजा आप देख रहे हैं कि इसका आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा ये नीचे लगने की तरफ जा रहा है, तो आप उसमें पानी हल्का सा ऐड करें। पानी मैंने वही ऐड किया जो कुकर में बचा हुआ मसाला था, उसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाल के उसको हिला के, तो वो भी मैंने इसमें दोबारा शामिल कर लिया। और इसको अच्छी तरीके से आप बुनाई करते रहे। तो जब आप समझें कि इसकी अच्छी बुनाई हो गई है तो इसको जनाब आप दोबारा पानी लगा के तो इसको ढक के पकने दें, ताकि इसके अंदर जो है ना वो शोरबा बेहतरीन जखनी सी बन जाएगी, और वही उसका असल टेस्ट है। ये जो हड्डियों की रेसिपी है इसमें ये बेसिकली आप ऐसे समझें कि ये वो पाए ही होते हैं, समझें कि पाए की तरह उतना ज़्यादा इसमें वो लेसदार वो सारा सेटअप नहीं बनता, लेकिन ये पाए वाला ही टेस्ट आता है और बहुत टेस्टी बनती हैं ये। तो असल चीज़ इसमें इसकी लुक जो है वो इसकी
बुनाई है, तब जाके इसकी असल लुक बननी है और इसका टेस्ट भी तब ही आएगा इंशाल्लाह। इसमें ये सब्ज़ मिर्चें मैं इसी पोजीशन पे डालता हूँ। जब आपकी बुनाई तकरीबन कंप्लीट हो चुकी होती है तो आप उसमें सब्ज़ मिर्चें डालें और उसको ऐसे 2 या 3 मिनट दोबारा बुनाई होने दें, तो उसमें जो उसका टेस्ट बनता है ना सब्ज़ मिर्च का, वो बड़ा डिफरेंट होता है। अगर आप अर्ली डालते हैं तो वो घुल जाएंगी, तो लिहाजा सब्ज़ मिर्चें भी मैंने अभी इसलिए तकरीबन एंड में डाली हैं, जब इसकी बुनाई कंप्लीट हो चुकी थी। तो सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद आप 2 या 3 मिनट दोबारा इसको फ्राई करते रहें और उसके बाद अगली स्टेज इसकी फिर आएगी पानी डालने की, जो आपने शोरबा बनाना है इसका। हड्डियाँ बगैर शोरबे के किसी काम की नहीं है, ये मत समझिएगा कि इसके आप थोड़ा बुने स्टाइल में खाएंगे। हड्डियाँ जब भी आप पकाएं इसकी बुनाई अच्छी करें और फिर उसमें शोरबा रखें। तो अभी तकरीबन ये मेरे ख़्याल से बुनाई बेहतरीन हो चुकी है, इसका मसाला भी सारा ओके हो चुका है और इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और जो इसका घी था वो ऐसे ऊपर तकरीबन तैयार आया है। तो इट्स मीन आपकी बुनाई कंप्लीट है। तो उसके बाद इसमें आप तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी डालें, तो वो फिर जब दोबारा उसको हम 10 मिनट बड़क देंगे, इसको पकाएंगे तेज़ आंच पे, तो वो सारा मसाला और हर चीज़ दोबारा अच्छे तरीके से जो हड्डियों का जूस है वो भी उसके अंदर दोबारा निकल के उसको एक अच्छा सा जब बड़क आएगा तो बेहतरीन पका हुआ शोरबा जो होता है ना, पके हुए शोरबे की भी यही निशानी है कि उसका जब फाइनली पक जाता है तो उसका ऑयल जो है ना ऐसा ऐसा ऊपर तैर आता है। तो ये उसका दूसरा स्टेप है। अभी पहले स्टेप पे हमने इसको गोश्त को अच्छे तरीके से प्रेशर दिया, दूसरे स्टेप पे सारा पानी खुश्क हुआ और उसको बुनाई किया ऑयल डाल के कम से कम 10 मिनट। फिर अगले स्टेप पे हमने फिर दोबारा तकरीबन 1 लीटर पानी डाल के इसको ढक दिया है और नीचे आंच थोड़ी तेज़ करें। जब आप पानी लगाते हैं तो मीडियम से थोड़ी सी तेज़ हो जानी चाहिए आंच। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि उसको तेज़ आंच में जो बड़क लगता है ना, तो उसमें बेहतरीन जो ये देखें ये कितना बेहतरीन इसको बड़क आ रहा है। हम पंजाबी में इसको बड़क कहते हैं, वैसे हम इसको उबाल कहते हैं। बेहतरीन उबाल आना चाहिए जिससे ये पानी सही पक जाता है और जो हड्डियों का जूस है वो फाइनली इस शोरबे के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। और देखें मिर्चें अभी साबित हैं, टूटी नहीं है। रीज़न ये है कि हमने थोड़ा एंड पे डाली हैं। अभी इसका पानी ये देखें कच्चा है, इसको दोबारा आप बेशक ढक दें। तकरीबन ये 7 मिनट बाद मैंने चेक किया था। अभी मज़ीद इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद ढकें, कम से कम 10 मिनट इसको ये उबाल आना चाहिए फुल आंच पे। अभी ये दोबारा जब मैंने चेक किया, ये देखें इसकी लुक बड़ी बेहतरीन हो गई है माशाल्लाह और ये बेहतरीन तैयारी के बिल्कुल करीब है। ऐसे समझें ये आपकी अपनी नज़र बता देगी कि शोरबा पक गया या अभी कच्चा है। तो चूँकि शोरबा पक गया तो इसमें आप थोड़ा सा ये आधी चम्मच एक ज़ीरा ले लें। खुश्क ज़ीरा होना चाहिए, उसको हाथ के ऊपर अच्छे तरीके से मसल लें। हाथ आपके बिल्कुल खुश्क होने चाहिए, तब वो सही मसला जाता है। तो ज़ीरा उसके अंदर डालें। धनिया हमारे पास नहीं था इसलिए धनिया स्किप कर दिया। आप धनिया इसमें इस स्टेज पे डाल सकते हैं। धनिया के जो पत्ते हैं बारीक बारीक काट के और इसको ज़ीरा डाल के आप धनिया डाल के इसको नीचे से आंच बंद कर दें और इसको ढक दें। फिर 4 से 5 मिनट इसको ढका रहने दें, कम से कम। इससे ज़्यादा भी आप ढक सकते हैं। तो उस दौरान ये 4 से 5 मिनट या 10 मिनट जब ये ढका रहता है तो ये सारा जो ज़ीरा हमने डाला है फाइनली इसकी एक बड़ी प्यारी खुशबू होती है जो इस सालन के अंदर जो है ना वो रच बस जाती है। तब जाके इस शोरबे का जो हड्डियों का शोरबा है उसका एक्चुअल टेस्ट आएगा। आप ऐसे ही समझे कि हम पाए खा रहे हैं, उससे भी ज़्यादा लजीज आपको लगेगा इंशाल्लाह। ये इस रेसिपी को सेम स्टेप बाई स्टेप आपने फॉलो करना जिस तरह मैंने बनाई है। तो आप याद करेंगे कि हड्डियों का भी एक सालन होता है, इसके साथ बोटियाँ भी हैं। बिल्कुल सिंपल हड्डी नहीं है, इसके साथ बड़ी बेहतरीन बोटी भी है। और उसका जो जूस है, इसका जो गूदा है, उसका सारा जूस ये देखें माशाल्लाह ये बड़े प्यारी जो तरी है। जब आप ऊपर आ जाए समझे कि आपका शोरबा बेहतरीन पका हुआ है। इतना ही शोरबा हमें चाहिए था। 10-12 मिनट जब इसको उबाल आया तो इसका जो लीटर पानी था वो तकरीबन आधे लीटर की तरफ रह गया। तो हड्डियों वाला जो गोश्त है उसमें इतना शोरबा बेहतरीन होता है। ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन गली हुई हड्डियाँ हैं, बहुत प्यारी खुशबूदार और टेस्टी जनाब ये शोरबे वाला सालन बना है। तो लिहाजा आपको मेरी अगर ये वीडियो पसंद आई है आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आपको ये पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और इसको स्टेप बाय स्टेप देखा करें और सेम उसी तरीके से पकाएं। अगर आपको ना अच्छा लगे तो फिर आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं फिर यूट्यूब चैनल ही छोड़ देंगे इंशाल्लाह। ये देखें बड़ी प्यारी लुक है माशाल्लाह हड्डियों की और सब्ज़ मिर्च भी बिल्कुल साबित नज़र आ रही है। होगा जनाब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जनाब, अस्सलाम वालेकुम।